आपको मिलेगा इस सवाल का आसानी से जवाब। इंजमाम सर पूरा करेंगे आपके ख्वाब। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का जो बुक होता है, या तो वो बिहार बोर्ड का बच्चा हो 10वां का, या तो यूपी बोर्ड का हो, या किसी भी बोर्ड का हो, वह बच्चा क्लास 10th में है तो उसके सिलेबस में यह चैप्टर 8.1 होगा। ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये त्रिकोणमिति चैप्टर का है। इसको हम बनाने वाले हैं। आपको हम इस तरह से समझाएंगे इस प्रश्न को ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन, डाउट न रहे इस तरह के कोई भी सवाल में। इस क्लास में हम जो फॉर्मूला यानी सूत्र इस्तेमाल करने वाले हैं उसको हमने यहाँ लिख दिया है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है वो आपको बताएंगे। त्रिकोणमिति से आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब क्वेश्चन का ये कहना है कि अगर साइन का मान 3/4 दिया है तो कॉस और tan का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल में कुछ नहीं है, 2 स्टेप में यह सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या है कि इसमें जो दिया हुआ है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर, ठीक है। हम बनाना अब शुरू कर रहे हैं। तो साइन ए बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं, साइन ए बराबर हमारा क्या है 3/4 है, इसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ P/H। देखिए ए या थीटा, इसका मतलब यह होता है कि यह इसके कोण को बता रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना के आपको हम थोड़ा समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, अगर इस समकोण त्रिभुज में, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज का हम कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसका बी दे दिए, यहाँ पे इसका सी दे दिए, और इसका यहाँ पे नीचे वाले का, इधर वाले कोण का नाम ए दे दिए। अगर हमको कह रहा है कोण ए से अगर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ए लिखा रहेगा। अगर आपको सी से मान ज्ञात करना हो तो यहाँ पे सी लिखा रहेगा। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना के आपको समझा दिया कि थीटा का मतलब या ए का मतलब या सी का मतलब क्या होगा। वह उसके कोण को बताएगा कि किस कोण से आपको मान ज्ञात करना है। तो आप बेसिक समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला साइन का लिखा हुआ है ना, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सामने सामने, ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। P/H, P/H का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण। इसको P से क्या बोलते हैं, P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनस। P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ठीक है। अब P का मान आपको क्या दिख रहा है, P का मान आपको यह 3 है और H का मान 4 है, ठीक है, याद रखेंगे। तो P और H का मान अगर किसी समकोण त्रिभुज में आपको दिया हो तो आपको इस समकोण त्रिभुज का आधार आपको ज्ञात करना होगा। तो आधार ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का पाइथागोरस प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। h² बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान आपको दिया हुआ, कर्ण का मान कितना है 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, 3 का स्क्वायर प्लस b। आधार तो हमको मालूम नहीं है तो आधार का स्क्वायर रहने देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 3 को 3 से स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से गुना करना है, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 4 से गुना करना है, तो 4 चौका 16। अब इसको 16 को हम इधर लाते हैं, 16 माइनस 9 हो जाएगा, आपको इधर क्या है b² बचेगा। अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7। अगर बराबर के एक इस तरफ अगर स्क्वायर है तो इधर से अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर इस साइड क्या होगा, बराबर के दूसरी तरफ रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो आपको आधार का मान जो आ गया √7 आ गया, ठीक। जब आधार का मान निकल गया तो अब कॉस और tan आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब इधर से थोड़ा साइड में कर लेते हैं, इधर में नीचे में जगह नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस
ए बराबर लिखेंगे, ठीक है। कॉस ए बराबर जो फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या है, बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार। अगर यहाँ पे कोण बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और न्यून कोण के सामने जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब। लंब को इंग्लिश में क्या चीज से लिखते हैं, पी से। पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। याद रखिए बच्चों, समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलते हैं। समकोण के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या चीज से लिखते हैं, एच से। तो आपको तीनों भुजा का, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का पहचान करने आ गया। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी ना उसको कर्ण बोलेंगे, और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब बोलेंगे, और जो बचा तीसरा भुजा आधार हो गया। तो ये सिर्फ हम बेसिक आपको समझाएं, इसलिए अगर दूसरा टाइप का भी सवाल मिले तो उसको भी आप बना सकते हैं। देखिए अब कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण। आप इधर देखिए, आधार आपका कितना निकला है, √7। तो यहाँ पे बी के जगह पर क्या लिख देंगे, √7। और एच का मान कितना है, एच का मान देखिए, कर्ण का मान कितना है आपका 4। तो ये हो गया √7/4, आपका यह आंसर हो गया, ठीक। तो कॉस ए का मान आपका निकल गया। अब हम tan ए का मान ज्ञात करते हैं। tan ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला को हम रख देंगे, P बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। तो P बटा बी यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए P यानी लंब कितना है आपका, 3 है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे लंब के जगह पर 3 रख दिए। आधार आपका कितना निकला है, √7, ठीक है। तो √7 लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन गया है। हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप अगर त्रिकोणमिति का बेसिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें लिंक मिलेगा, वहां से आप त्रिकोणमिति की बेसिक क्लास को देख सकते हैं। क्लास 10 का सीरीज चल रहा है, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। आज की क्लास कर रहे थे इंजमाम सर के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।